नमस्कार दोस्तों। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीजें जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या न करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि समापन 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर है। महाशिवरात्रि 2024 तिथि 8 मार्च 2024। महाशिवरात्रि पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त 8 मार्च को सुबह 5:01 से सुबह 5:50 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त 8 मार्च 2024 को शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। महाशिवरात्रि व्रत 2024 पारण का समय 9 मार्च 2024 को सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक। महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ती जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय नंदी जी और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह था क्या करें महाशिवरात्रि के दिन। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट न हो। तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक न सोए, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी न ग्रहण करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता, और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी न करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है, कालसर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि भगवान श्री बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर शिवाजी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का बैराग्य रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम न लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही या जलचर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श न करें। पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका चींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर शीतल और नजर दोष और शरीर कई पीढ़ियों से मुक्त होता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। भगवान शिव के डमरू शिवरात्रि के दिन घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते ही हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर
रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भाग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी न हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत कहिएगा। भूल कर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइए। इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती हैं। इस दिन कुत्तू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं। लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग न करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।